नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बता दें कि आज चौथे चरण का मतदान है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हैं और एडिटर इन चीफ अमित कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। और तो लोकसभा चुनाव के चौथे फेज की वोटिंग जारी है। एमपी की 8 सीटों पर 9 बजे तक 14.97% वोटिंग हुई है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में 11.48%, उज्जैन में 16.80% वोटिंग हुई है। खंडवा में 14.68%, खरगोन में 13.35% वोटिंग हुई है। देवास में 16.79%, धार में 15.61% वोटिंग हुई है। मंदसौर में 16.61% वोटिंग हुई है। रतलाम में 13.73% वोटिंग हुई है। और चलिए डिबेट की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ अमित कुमार जी भी मौजूद हैं और देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सबसे पहले अमित कुमार जी के पास चलेंगे। सर, यदि देखा जाए वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कहा जाए तो अच्छा हुआ अभी तक। देखिए, 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो 16% का जो आंकड़ा है वो करीब अच्छा है। लेकिन इंदौर की बात करें कि सबसे ज्यादा फोकस यदि किया जा रहा था, इंदौर में किया जा रहा था, 11% के आसपास वोट है 9 बजे तक का। क्योंकि सुबह है, मौसम भी अच्छा है, लोगों को निकलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो वहां के वोटर की सबसे बड़ी जो बात यह है कि उनके कि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, तो एक ही चिंता की बात है और बीजेपी के लिए भी चिंता की बात है। जीत तो होगी लेकिन मार्जिन एक बहुत बड़ी चिंता है उस जगह की। तो इसी तरह देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज जो है कई सीटों पर देख रहे हैं काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज भी है 9 बजे तक का। लेकिन मौसम अच्छा है, साथ दे रहा है और बढ़ना चाहिए। जो पिछले बार का 76% वोट था उससे कहीं आगे बढ़ता है तो बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की भी एक बड़ी जीत मानी जाएगी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना दोनों पार्टियों की बड़ी जिम्मेदारी है। कविता जी बिल्कुल सर, यदि देखा जाए कि इंदौर की हम बात कर लेते हैं, इंदौर में मुद्दे तो हैं लेकिन यदि जो मेन मुद्दा है वो नोटा बन गया है। देखिए, नोटा का मुद्दा बनाया गया है। नोटा का मुद्दा बनाने के अलावा कांग्रेस के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। और ये कहा जाए कि यदि बीजेपी के पास यदि ऐसी स्थिति में यदि प्रदेश की ना कहें देश की सबसे बड़ी जीत नहीं होती है जी, तो बड़ा मुश्किल हो जाए। क्योंकि वैसे ही बीजेपी का गढ़ है इंदौर। 8 में से विधानसभा सीटों में 8 में से 8 बीजेपी के पास हैं। जो मानसिकता है वहां के वोटर की वो भी साफ सामने दिखाई देती है। मुद्दे भी चूंकि जो ऐसा कोई केंद्रीय मुद्दे के अलावा कोई स्थानीय मुद्दा भी ऐसा बहुत बड़ा नहीं है कि उसके आधार पर कोई वोट को हो। तो ये कहा जाए इंदौर के लिए बीजेपी के लिए ज्यादा ये वर्चस्व की लड़ाई रहेगी कि आखिर ऐसी स्थिति में वोटिंग परसेंटेज कितना होता है, कितने वोट मिलते हैं। और ये सवाल जो है यदि देवदत्त जी से ही पूछते हैं, आप भी लगातार देख रहे हैं ऐसी स्थिति चूंकि मध्य प्रदेश में दूसरी बार बनी, दूसरी जगह मतलब क्या है, जो वीडी शर्मा जो खजुराहो सीट थी उनके अगेंस्ट में कोई नहीं था और इंदौर में भी ऐसी स्थिति है। तो आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति बनाने में पार्टियों को चुनौती बड़ी हो जाती है? क्योंकि वहां भी वोटिंग परसेंटेज खजुराहो में भी इतना ज्यादा हुआ नहीं था, फिर बाकी चिंतन मनन सब कुछ हुआ। देवदत्त जी होती है तो वो सेकंडों में अपनी गति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही चुनाव में भी होता है। जब प्रतिद्वंदी मजबूत हो तब दोनों तरह से प्रयास होते हैं। जैसे आप देखें कि सर्वाधिक वोटिंग पार्षद के चुनाव में होती है क्योंकि दोनों प्रत्याशी एक एक घर से वोट निकालते हैं और विधानसभा में ज्यादा होती, फिर लोकसभा में कम होती जाती क्योंकि प्रतिस्पर्धा कम हो जाती। और इंदौर में सबसे बड़ा यही दिक्कत है इस समय कि प्रतिस्पर्धा नहीं हुई है, बल्कि एक नया मुद्दा, नया बातचीत का सिलसिला वहां शुरू हुआ। इंदौर तो भाजपा का अभेद गढ़ है। पार्षद से लेकर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पिछले 4 दशक से वहां भाजपा ही भाजपा है और कोई भी चुनाव हो भाजपा वहां परचम लहराती है। और इस बार भी यदि कांग्रेस का प्रत्याशी होता तो भाजपा को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जिस तरह से एक घटनाक्रम हुआ, सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी एन के पकड़ जैसे भी आए हैं वो भाजपा में आ गए। और उसके बाद जो एक नई बहस छिड़ी, क्योंकि मतदाता को लगता है ना
कि हमारा मान मनोबल नहीं हो रहा, अब एक तरफा चल रहा है चुनाव। तो अब भाजपा की चिंता बढ़ी फिर जब ये चर्चाएं गली चौराहे पान टपरों तक चली नोटा की, कांग्रेस उसको एक्सीलेटर दबाए जा रही है कि नोटा पे संविधान और दुनिया भर की जो बातें हो रही हैं, तो उसमें भाजपा की जब चिंता ज्यादा बढ़ गई तो फिर पिछले 4 दिन से वहां संघ ने मोर्चा संभाला हुआ है। आपने देखा वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूछा वहां के जब पार्षद लोग स्वागत करने के लिए गए, जब धार से वो सभा करके लौट रहे थे कि इंदौर के क्या हाल चाल है, सुना है मतदान कम होने वाला है, बढ़ाइए सब लोग मेहनत करिए। और फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक वीडियो पूरा जारी किया कि नोटा की नकारात्मकता उन्होंने बताई कि कोई फायदा नहीं है नोटा को वोट देने से। तो जब चिंता प्रधानमंत्री तक संघ प्रमुख तक पहुंच गई, इसके बाद संघ सक्रिय हुआ और पूरे प्रयास हो रहे हैं। लेकिन अभी हम और आप देख रहे हैं कि 9 बजे तक अन्य सीटों के मुकाबला, जैसे देवास में लगभग 16%, उज्जैन में लगभग 16%, कहीं 14 है, लेकिन सबसे कम परसेंट 9 बजे तक का जो है 11% इंदौर में है। तो अभी भी चिंता भाजपा और संघ की होगी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की। बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा है कि लगातार चिंता जो है परसेंटेज बढ़ाने की है। लेकिन इंदौर में एक बार और बताएं, जैसे आप बता रहे थे कि सभी बड़े बड़े नेताओं ने, जैसे संघ से लेकर बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि नोटा में कोई मतलब नहीं है या नोटा की जो उपयोगिता क्या है उसको लेकर जरूर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन वो एक बात और जानते हैं, यदि पब्लिक के दिमाग में एक बात आ गई कि यदि नोटा को भी वोट किया जा सकता है, उनके दिमाग में बैठ जाती है। कई बार ऐसे होता है कि आपके पास कई ऐसे कि जो स्थानीय प्रत्याशी किस स्तर का है या उनके मन का नहीं है या कोई बात है तो नोटा में दिया जा सकता है। ये एक बात जरूर है, यदि दिमाग वोटर के नहीं बैठना चाहिए, ये जरूर इस बात को उन्होंने जरूर कहा है। जी कविता जी, बिल्कुल। यदि देखा जाए उज्जैन की सर बात करें, उज्जैन को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए, यदि उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो है प्रत्याशी से ज्यादा या किसी की इज्जत दांव पे लगी है तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की है, क्योंकि उस इलाके से, उसी गढ़ से आते हैं और चूंकि लगातार वहां पर उनकी नजर है। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा यदि आखिरी के दिनों में देखा जाए तो जो चुनाव प्रचार हुआ है उज्जैन में हुआ है या आसपास की सीटों में उन्होंने किया है या पार्टी ने भी लगातार किया है। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूंगा कि चौथे चरण का जो मध्य प्रदेश, आखिरी चरण का जो चुनाव मध्य प्रदेश का है, इसमें केंद्रीय बड़े नेता नहीं आए, स्थानीय जो बड़े नेता थे उनने इस पूरी कमान को संभाला, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही तरफ से। और ये देखने में आया कि उन्होंने जिस तरह से प्रचार किया है चौथे चरण में, वो दोनों पार्टियों के लिए बहुत अहम है। जी बिल्कुल। धार की बात करेंगे। धार सर, एक यदि बात करें, भोजशाला बड़ा मुद्दा रहा है। जब पीएम नरेंद्र मोदी आए उन्होंने भी इसका जिक्र किया। बिल्कुल, देखो इसमें क्या है कि पीएम आए थे, धार में सावित्री ठाकुर को टिकट है, पूर्व सांसद रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वहां पर कि जो या बीजेपी के लिए काफी मंथन की बात यह रही कि उन्होंने जो इसके पहले के सांसद थे उनको टिकट ना देकर, तो एक प्रकार से किसी का टिकट कटता है, किसी या कई जो दावेदारों का टिकट कटता है, क्योंकि बीजेपी के पास दावेदारों की एक लंबी लिस्ट थी। और जहां दावेदारों का टिकट कटेगा, कहीं ना कहीं मनोबल पार्टी के अंदर कितने ही कहें कम जरूर हो जाता है। तो एक वहां चुनौती इस तरह की है। धार, जैसे कहा जाए, धार में यदि भोजशाला का मुद्दा है, वहां पर हिंदुत्व का मुद्दा है, या धार में भोजशाला देश भर में यदि आज से 20 साल पहले से जिस तरह से भोजशाला को लेकर चर्चा शुरू हुई कि भोजशाला में भी जो नमाज और पूजा को लेकर जिस तरह की यह बागेश्वरी माँ का मंदिर है वहां पर, तो इसको लेकर लगातार चर्चा बनी रही और एक सर्वे भी इस समय चल रहा है। तो ये देखने में आया है कि उस मुद्दे को लेकर एक बात बिल्कुल और बताना चाहूंगा कि मुद्दे, कोई भी पार्टी हो, स्थानीय मुद्दा हो या राष्ट्रीय मुद्दा हो, कोई मौका चूकना नहीं चाहते हैं। धार जैसे मुद्दे को लेकर भी प्रधानमंत्री ने वहां पर जो सभा की थी उसमें मुद्दे को जरूर उठाया था। जी कविता जी बिल्कुल सर। यदि देखा जाए तो आज सुबह से हमारे संवाददाता जो हैं वो ग्राउंड जो खबर है, अपडेट है, वो दे रहे हैं। जब संवाददाता जो हैं वो बात कर रहे थे मतदाताओं से, तो उनका ये कहना था स्थानीय मुद्दे से ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता है, राष्ट्रहित के मुद्दे को लेकर वो जो है वोट करने पहुंचे हैं। देखो, एक बात तो तय है कि इसमें इस बार जो है लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे ही अहम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार प्रत्याशी स्थानीय मुद्दे भी, कई बार ऐसा होता है कि कई बड़े बड़े नेता भी चुनाव हारे हैं, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, कई बड़ी बड़ी सीटें अभी नाम ना लें, लेकिन कई बार होता है कि बड़े जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चाहे उज्जैन में देखें, उज्जैन में छिपरा का मुद्दा हो, या कांग्रेस ने भी दूसरे मुद्दे वहां पर उठाए हैं, महाकाल लोक का मुद्दा उठाया था। कई ऐसे मुद्दे थे जो जनता के दिमाग में वो जरूर रहते हैं।
तो ये सिर्फ ये कह देना, लेकिन चूंकि इस बार मोदी गारंटी वर्सेस 5 जो न्याय पत्र में जो 5 गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है, वो एक चर्चा का विषय जरूर है। और धीरे धीरे जो रफ्तार की बात कहें, पहले चरण से चौथे चरण तक कांग्रेस ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई है। अपनी जिस तरह से उन्होंने अपने इस चुनाव को पकड़ा है या चौथे चरण तक पकड़ा है, ये कहा जाए कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कांग्रेस बिल्कुल आगे अपने उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है और वो रख पा रही है, लेकिन देर हो गई है, लेकिन उन मुद्दों को रख पा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा। जी सर, आपको रोकूंगी, हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है चर्चा में आपका नेहा जी। संतोष परिहार जी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है, बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। जी सर, कंटिन्यू प्लीज। तो एक महत्वपूर्ण बात और मैं कहना चाहूंगा कि इस बार जो 96 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें देखा जाए तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो दूसरे दलों के पास सीटें हैं उनको कैसे कन्वर्ट की जा सकती हैं, क्योंकि ये कहा जाए कि जो 96 में से 46 सीटें जो हैं एनडीए के पास हैं और कांग्रेस के और यूपीए के पास सिर्फ 8 सीटें हैं। तो उनको इस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दूसरी पार्टीज हैं, जो स्थानीय पार्टीज हैं, उनके पास ज्यादा सीटें हैं, तो उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। जी, हमारे साथ जो सबसे पहला सवाल मैं संतोष परिहार जी आपसे करेंगे कि इस बार भी चैलेंज वही है मध्य प्रदेश को लेकर, यदि बात की जाए कि बीजेपी के पास 8 में से 8 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस की तैयारी किन सीटों पर ज्यादा है या किस तरह की आपकी रणनीति काम आएगी कि नहीं? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं लगातार कुछ इलाकों में बढ़ा है, लेकिन इंदौर में देखा जाए कम है, लेकिन एक संतुलित अभी है। अभी और 11 बजे 1 बजे तक क्या होगा उससे अपन आकलन किया जा सकता है, लेकिन किन मुद्दों को लेकर इन 8 सीटों पर आपकी पार्टी उतरी है? देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात का मुद्दा तो सीधा मध्य प्रदेश में लगातार हम चुनाव हारते आ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है और कांग्रेस में एकदम फाइट हो रही है और निश्चित तौर पे जो आज चुनाव हो रहा है इसके अंदर हमें अच्छी सफलता मिले, क्योंकि हम सब सीटों पर पूरी तैयारी से पूरे से काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास राहुल जी ने हमारे जो 5 गारंटी और 25 वो है उस पर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि जो मेन जो है मध्य प्रदेश में जो है पूरी तरीके से जो मध्य प्रदेश सरकार में केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पूरी योजनाएं ठप पड़ी हुई। जनता को मालूम है कि जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने सारी विकास योजनाएं ठप पड़ी हुई है। केवल जो है अपने IAS ब्यूरोक्रेट केवल ट्रांसफर और उसके लिए बच्चों की हमारा ट्रांसफर नहीं हो जाए। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इनकी जो योजनाएं थी कागजों की भेंट भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पूरा प्रदेश है, वही जनता देख रही है इसके अंदर। और पूरी ताकत से पूरी उससे जो है हमारे पास तो क्या है कि हम तो पूर्व में हारे थे, लेकिन अभी हमारी स्थिति जो फीडबैक मिल रहा है बहुत अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है और पूरी ताकत से हम धार भी जीतेंगे और भी सीटें जीतेंगे। चलिए, आपने बताया 4 जून को जो जिस समय परिणाम आएंगे उसके बारे में। नेहा जी, सवाल की जो वोट प्रतिशत है, इंदौर से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इंदौर चूंकि बीजेपी का गढ़ है, वहां जीत देश में सबसे बड़ी होनी चाहिए। इस तरह का जो मानस बनाकर ये जो वहां पर प्रत्याशी को बीजेपी में शामिल हुआ है कांग्रेस का, एक खुला मंच है आपके लिए। यदि वहां वोटिंग परसेंटेज कम होती है तो उसके क्या मायने लगेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने व्यूअर्स हैं और जिनके क्षेत्र में आज वोटिंग हो रही है सभी से अपील करती हूँ कि सबसे पहले मतदान करके आए। लोकतंत्र का महापर्व है और अपनी आहुति देना प्रत्येक नागरिक का ही कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपना रिपोर्ट कार्ड को सामने रखा है, जनता में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकल कर आ रहा है। और प्रश्न ये है कि आज विपक्ष भी इतना ही मजबूत होना चाहिए, हम चाहते हैं। और इसीलिए जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, अगर कोई बचा हो तो मुझे लगता है कि उनको भी जाकर वोट करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए योजनाओं का लाभ जो है पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो गरीबों को राशन उपलब्ध कराना हो, या फिर अच्छी शिक्षा की सुविधा हो, या फिर स्वास्थ्य की सुविधा हो आयुष्मान भारत के माध्यम से। और हम देख रहे हैं कि आज मोदी जी की गारंटी पर ये चुनाव चल रहे हैं और मोदी जी की गारंटी पर जनता का विश्वास है। मोदी की गारंटी मतलब देश का विकास, देश की अर्थव्यवस्था, सनातन का परचम और चाहे विश्व में भारत की साख हो। और इसीलिए भाजपा का जो वोटर है वो बढ़ चढ़ कर बाहर आ रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है,
मैं स्वयं इन सभी सीट्स पर होकर आई हूँ। रोडों के जाल बिछे हुए हैं, जिस तरीके से रेलवे स्टेशन का मॉडिफिकेशन शुरू हो गया है, जिस तरीके से रेलवे के साथ में रेलवे का प्रत्येक दिन 12 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। तो तमाम सारे मुद्दे हैं। भाजपा ने विकास की गति देने का काम प्रदेश में किया है, देश में किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है। जी नेहा जी, आपने आपको एक बड़ी खबर आ रही है उज्जैन से। जी, कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने दिया धरना। मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठे महेश परमार। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार का आरोप, महिला पीठासीन अधिकारी पर लगाए आरोप। मतदान केंद्र पर भाजपा का कर रही थी प्रचार। महिला पीठासीन अधिकारी पर महेश परमार ने आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतदान केंद्र पर भाजपा का कर रही थी प्रचार, यह आरोप है कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार का, और इसी कारण महेश परमार ने धरना दिया, धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी खबर आपको देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये है कांग्रेस प्रत्याशी उज्जैन के महेश परमार, जो कि धरना पर बैठ गए हैं। और देखिए कुछ मोबाइल में तस्वीर भी दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठे महेश परमार। उनका कहना है कि आरोप लगाया है उन्होंने महिला पीठासीन पर, अधिकारी पर आरोप लगाया है कि मतदान केंद्र पर भाजपा का कर रही थी प्रचार। तो देखिए आपको तस्वीर जो है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वोटिंग महेश परमार जो है मोबाइल पर तस्वीर दिखा रहे हैं। चलिए आपको ऑडियो सुनाते हैं। तो काहे के लिए बोला फिर आपने बोला कि नहीं बोला? सॉरी बोला ना मैंने, बोला तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। तो काहे के लिए बोला फिर आपने? अरे बाबा सॉरी बोल रही हूँ दादा, मैं तेरे पैर पकड़ लूँ। पैर वैर मत पकड़ो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मन में भी पर नहीं। आप हट जाओ, हम लोग आप तो हमको आप चाहिए नहीं यहाँ पे दिन भर। आप मतदान केंद्र को प्रभावित कर रहे हो, आप मोदी करके। अरे नहीं भैया, मोदी क्यों करेंगे हम? मैंने आंखों के सामने बोला, मैं खुद लाइन में लगा था। मैं क्यों बोलूंगी ऐसा? मेरा आपने मेरे सामने नहीं बोला। हाँ। मैं खुद लाइन में लगा हुआ था। अरे बाबा सुनो तो सही, बोला कि नहीं बोला आपने बताओ। अरे बाबा गलती हो गई ना, वो भाई सहज निकला है। कोई हमारे को कोई किसी की कैंपेनिंग थोड़ी करनी है। ये बूथ क्रमांक 33 पे पीठासीन अधिकारी आरती मैडम मतदाता सीधे रूप से अपील कर रही थी कि आप भाजपा मोदी। जब हमारे मतदाता बंधु ने, हमारे कार्यकर्ता साथियों ने इसके विरोध किया, वीडियो बनाया, तो जब यहाँ से भागी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, डर है, जिस तरह से मतदाता बंधुओं का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, कहीं न कहीं भाजपा में ये डर है। अधिकारी कर्मचारी को सहारा लेकर मतदान प्रभावित कर रहे। थोड़ा लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वोटिंग आरोप लगा रहे हैं और वीडियो भी दिखा रहे हैं कि जो महिला पीठासीन अधिकारी है वो मतदान को प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। भाजपा के पक्ष में प्रचार देने की जो वीडियो है वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल अभी सुना, लेकिन इसमें एक बात और कहने की ये है कि इस तरह के जो कर्मचारी अधिकारी हैं बिल्कुल धरना देना चाहिए, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को जो शिकायत करने पे जो जल्दी कार्रवाई, चूंकि इसमें सबसे बड़ा प्रमाण भी है, प्रमाण के साथ ही कोई शिकायत होती, चूंकि चुनाव आयोग ने कल भी दो बड़े कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। तो इस तरह से ये है कि लगातार यदि शिकायत जल्दी से जल्दी करते हैं तो उसका निराकरण भी चुनाव आयोग से उम्मीद की जा सकती है जल्दी से जल्दी हो। सवाल देवदत्त जी, एक छोटा सा सवाल ये है कि लगातार जो देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की उन 8 सीटों पर इस बार ऐसा लगता है कि कहीं कांटे के मुकाबले की बात, यदि कई सीटों में, जैसे अभी परिहार साहब भी कह रहे थे कि जो उनकी कई सीटें हैं, धार है, कुछ सीटों के उन्होंने नाम लिए थे, उस पर जरूर इनकी काफी मेहनत अच्छी की गई है उस तरीके से। तो लगता है कि इंदौर के अलावा यदि चर्चा की जाए, जो इस बार चर्चा रहेगी जिस सीट की, वो कौन सी हो सकती है? देखिए, जो अंतिम चरण की 8 सीटें हैं जी, इनमें से 5 सीटें आरक्षित वर्ग की हैं, देवास और उज्जैन अनुसूचित जाति के लिए, और बाकी 3 जो धार और खरगोन और रतलाम, ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। तो 5 सीटें आरक्षित है। और महत्वपूर्ण जो नेता है प्रदेश के, उनके इलाके, जैसे मुख्यमंत्री जी का उज्जैन के गृह क्षेत्र है, जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो इंदौर का उनका गृह क्षेत्र है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का जो धार गृह क्षेत्र है, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट, ये सब नेताओं के इलाके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण तो हर सीट है। लेकिन जिस तरह से समीकरण बने, इंदौर जैसे भाजपा का सबसे सुरक्षित गढ़ था
और इंदौर की विशेषता आप जाने कि वहां की हर चीज में जनता बड़ा गजब के निर्णय लेती। जैसे पूरे देश में यदि 7 बार से वे स्वच्छता में नंबर 1 आ रहे हैं, तो कुछ जनता में जज्बात हैं, कुछ संवेदनाएं हैं। तो प्रत्याशी कांग्रेस का हटने के बाद वहां जो माहौल बना, तो वो भाजपा के लिए चुनौती बन गई, जो सबसे सुरक्षित गढ़ था। और भाजपा ने जिस तरह से जमावट की है, वो अपने गढ़ को सुरक्षित करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन एक जो परिस्थितियां बन गई, वो होती ना, दरार आ जाती है, वो बड़ी दिक्कत की बात है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि जिस तरह से वो एक गढ़ है, उस गढ़ में भी यदि इस तरह के गुणाभाग करने की जरूरत क्यों पड़ गई। नेहा जी, आप सुन रही थी लगातार जिस तरह से उज्जैन का मामला भी आया, एक जो कर्मचारी है, महिला कर्मचारी है, जिस तरह से उसने खुद माफी मांगी है। क्या लगता है कि इस तरह से करने से कहीं कहीं बीजेपी को नुकसान ज्यादा हो सकता है, ऐसे इस तरह की जो कई बार वीडियो आती हैं? तो नहीं, देखिए, अगर जो आप वीडियो दिखा रहे थे वो सत्य है, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेगा, क्योंकि पीठासीन अधिकारी हो या चुनाव में जिसकी भी ड्यूटी लगी हुई है, उसकी जिम्मेदारी और भी गंभीर हो जाती है और भी जिम्मेदाराना होनी चाहिए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो सदैव ही निष्पक्ष शासन के पक्ष में है। ये बात बहुत स्पष्ट है कि भाजपा ने जिस तरीके से काम किया है, जनता उस पर वोट देने जा रही है और जनता में एक उत्साह है इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर। अभी क्योंकि जीतू पटवारी जी की बात हो रही थी, तो निश्चित तौर पर ये 8 सीटें जो हैं, इस पे महिलाएं भी बहुत निर्णायक भूमिका में रहेंगी, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष होने के बाद अगर जीतू पटवारी एक महिला में चाशनी ढूंढने का काम करते हैं, तो ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है, मुझे लगता है, जिससे कांग्रेस ग्रसित है। क्योंकि पूर्व में कमलनाथ जी महिला को आइटम कह रहे थे, दिग्विजय सिंह जी महिला को टंचमाल कहकर संबोधित कर रहे थे, और अब जीतू पटवारी आए। और जीतू पटवारी, देखिए, कोई कांग्रेस का कैडर भी जीतू पटवारी जी के साथ नहीं है, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जो अपने चुनाव में जाते हैं, जनता से कहते हैं पार्टी गई तेल लेने, आप मुझे याद रखना। तो चलिए, आप उन मुद्दों को जरूर बता रही हैं जो अभी पिछले चुनाव तक थे, और जरूर है ये वोटर को अब तय करना है कि किस तरह से इन मुद्दों को लेते हैं। संतोष जी, लगातार मुद्दों की बात होती है, पहले चरण से चौथे चरण तक मुद्दों का जो गारंटी दोनों तरफ की थी वोटर्स के लिए, उसको बदलकर अलग तरीके से ले जाई गई है। इस बार भी यदि बड़े नेता जरूर प्रदेश में नहीं आए, लेकिन जो मुद्दे आसपास रहे, वो मुद्दे हिंदुत्व को लेकर हो या हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे को लेकर, उसको ही बढ़ाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज यदि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कांग्रेस का किस तरह से अभियान या चल रहा है कि वोटर्स ज्यादा से ज्यादा बूथ तक पहुंचे? देखिए अमित जी, लोकतंत्र के मंदिर में सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा वोट पड़ना चाहिए, और हमारा सबसे निवेदन है कि ज़्यादा वोट डालें। जहाँ तक मुद्दों की बात हो रही है, तो मुद्दा तो मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार का था, लोगों को रोजगार मिला क्या? मुद्दा तो जो है 15 लाख खाते में आने का था, वो मिला क्या? तो मुद्दा तो आज की डेट में जो पूरे सुबह शाम तक जो है, हमारी ये प्रवक्ता महोदय बोले जीतू पटवारी जी, अब देश के प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि औरंगजेब आएंगे सब प्रॉपर्टी चिलेंगे। तो जब देश के प्रधान टेम्पो से जो है पूरा माल जो है कांग्रेसियों को दे दिया, तो टेम्पो का, तो ये जो घटना जो हो रहा है, स्तर दिन पे दिन जो है गिरता जा रहा है। राजनीति के विकास पे चुनाव होना चाहिए, स्वास्थ्य पे चुनाव होना चाहिए, ये नहीं हो के ये जो है इतने ज्यादा स्तर, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, बताइए ना। इसमें राजनीतिक पार्टियों को चिंतन करना चाहिए, राजनीतिक स्तर किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री जिसने 1000 प्रोन वीडियो जो पूरे उसका प्रचार करते हैं वहां पे जाके, वो चलिए एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे संतोष जी। इस समय निर्वाचन आयोग से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, आपको आवाज आ रही है? संदीप, सवाल यह है, अभी जिस तरह से उज्जैन की घटना का एक वीडियो सामने आया है, पीठासीन अधिकारी जिस तरह से जिनका वीडियो वायरल हुआ है, उसकी शिकायत क्या चुनाव आयोग तक पहुंच गई है या कांग्रेस के लोगों ने की है, या क्या स्थिति है जो इस शिकायत के बाद कोई बात हुई है वहां पर? और देखिए, जो भी मामला हुआ है, उस पूरे मामले को कांग्रेस अभी उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग तक ये मामला नहीं पहुंचा है। वहां के स्थानीय जो अधिकारी हैं वहां तक पहुंचा है, लेकिन अगर हम बात करें भोपाल की, तो जो प्रमुख कार्यालय है, यहाँ ये पूरा मामला
नहीं पहुंचा है। फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पूरे मामले में लगातार विरोध है अपनी तरफ से दर्ज कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं बचाव की मुद्रा में दिख रही है और कांग्रेस फिलहाल यहाँ पर लगातार अटैकिंग मोड में दिख रही है। जी संदीप, एक सवाल और। अभी आप लगातार इस दौरे में, आपने दौरा या बीजेपी के बड़े नेताओं का आपने रोड शो और कई बड़े बड़े प्रोग्राम अभी कवर किए थे 2 दिन पहले। क्या लगता है कि खास तौर से वोटर कितना उत्साहित है, या वोटर्स ऐसा लगता है कि वोट मन बनाया है, या मुद्दे क्या थे उस इलाके के? खासतौर से उज्जैन की बात करें, देवास की बात करें, इंदौर की बात करें, तो किन मुद्दों को लेकर बात सामने आ रही थी? क्या मुद्दे हैं? क्या राष्ट्रीय मुद्दे हैं? क्या स्थानीय मुद्दे भी कुछ हावी हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत सही सवाल है। जिस प्रकार से हमने 2-3 दिनों तक दौरा किया है, लगातार मालवा क्षेत्रों में, महाकौशल क्षेत्र में लगातार दौरा किया, अलग अलग तरह से मुद्दे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो कहीं न कहीं नेशनल मुद्दे यहाँ पर ज्यादा हावी होते नजर आए हैं। सबसे ज्यादा हमने अगर बात की तो आगर में हम जिस प्रकार से गए, देवास के अंतर्गत जो आता है, तो आगर में जब हम लोगों से बात कर रहे थे, हमने युवाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की, यहाँ तक कि महिलाओं से भी बात की, तो सबसे ज्यादा लोग किसान निधि की बात करते नजर आए कि केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें किसान निधि मिल रही है। खासकर वहां किसान भी थे जब हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम काफी संतुष्ट हैं क्योंकि हमें समय पर खेती के लिए पर्याप्त रुपए मिल रहे हैं। बिजली पानी की बात आती है तो उनका ये कहना था कि बिजली पानी भी उन्हें लगातार इस सरकार में मिल रहा है। रोजगार, जब हमने युवाओं से भी बात की तो उनका यही कहना था कि हमें रोजगार मिल रहा है, जबकि हमने उन्हें कई तरह से उनसे सवाल दागे। तो कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की, या यूं कहें कि केंद्र की सरकार से, मोदी जी से लगातार संतुष्ट नजर आए। सबसे बड़ा विषय जो रहा है तो राम मंदिर को लेकर के लोगों में कहीं न कहीं काफी उत्साह देखने को मिला है। आप देखिए जिस प्रकार से जो पहला और दूसरा फेज हुआ, जो 2 चरण हुए, वहां पर लोगों में उत्साह कम दिखा और नतीजा के तौर पर वहां पर वोटिंग परसेंट गिरा। लेकिन जब तीसरे चरण की वोटिंग हुई तो वहां पर वोटिंग परसेंट काफी आगे बढ़ा और चौथे चरण में भी वो उत्साह कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कार्य योजना तैयार की है, करीब 22,000 महिलाओं को तैनात किया है 8 लोकसभा सीटों में, ताकि वो महिलाओं को साधने की कोशिश करें, घर से निकालें और पोलिंग बूथ तक ले जाने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से आपने विधानसभा चुनाव में देखा, जिसको जी संदीप, बिल्कुल आप ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के दम पे ही प्रदेश में सरकार बनी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि महिलाओं की जो योजनाएं थी, बीजेपी ने उसको काफी हद तक, चाहे लाडली बहना हो, कई ऐसी योजनाओं के बारे में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बार भी है। नेहा जी, आपने लगातार कहा कि महिलाओं को जरूर निकालेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और जिस तरह से बीजेपी ने कोशिश की है इन 8 क्षेत्रों में कि महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के लिए जो मध्य प्रदेश में पूरे देश भर में उन मुद्दों की बात हुई थी, उन पूरी जो योजनाएं थी उनकी चर्चा हुई थी, क्या लगता है आपको कि इस बार, क्योंकि पिछले वोटिंग परसेंटेज, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कुछ कम था? देखिए, महिलाओं को लेकर मोदी जी की केंद्र की सरकार ने निरंतर काम किया है और महिलाएं जानती हैं कि चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक सशक्तिकरण हो, वो आज तक अगर देश में कभी हुआ है तो मोदी जी की सरकार में हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक बहुत बड़ा उसका उदाहरण है। और आप देखिए कि आज विमेन सेंट्रिक सरकार नहीं चल रही थी केंद्र में, विमेन लेड सरकार चल रही है। महिलाओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। मैं उसको थोड़ा सा और करेक्ट करके कहूंगी कि कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि उस समय शादियां थी, चुनाव आयोग ने भी बताया उस बात को, गर्मी है ही लगातार, और जो कमिटेड भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो महिलाएं बाहर निकल कर आई हैं। लाभार्थी आज बहुत बड़ी संख्या में है। मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में 3 करोड़ लखपति दीदियां होंगी। ड्रोन दीदी बनाने का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। तो आज महिला प्रत्येक सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई दे रही है। और शुरुआत उस दिन से हो गई थी जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। शौचालय, जो मान सम्मान की बात थी, उससे शुरुआत करके चाहे आयुष्मान कार्ड हो या उनको मालिकाना अधिकार दिलाने की बात हो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, वहां से शुरू करते हुए अगर आप देखेंगे कि आज हमारे यहाँ पर अगर
अंतरिक्ष में ये छोड़ा जाता है, तो उसमें भी महिला साइंटिस्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका है। स्पष्ट दिखाता है कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा जहां पर महिलाओं के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य नहीं कर रही है। और मैं फिर से कहूंगी कि एक और विकास के कार्य हैं और दूसरी ओर पीसीसी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जो हाल ही में कुछ दिन पहले महिला में चाशनी कांग्रेस की महिलाएं कांग्रेस जी नेहा भगत जी सुन लीजिए बड़ी खबर मंदसौर से, जहां रहीमगढ़ और फतेहगढ़ में मतदान का बहिष्कार, ग्रामीणों की नाराजगी के चलते नहीं हो रही वोटिंग, बूथ पर केवल सरकारी कर्मचारियों ने डाला वोट, स्थानीय समस्याओं को लेकर नाराज है ग्रामीण, अधिकारी ग्रामीणों को समझाइश देने में लगे हुए हैं। तो बूथ पर केवल सरकारी कर्मचारियों ने वोट डाला है। बता दें स्थानीय समस्याओं को लेकर जो ग्रामीण है वो नाराज है और अधिकारी जो है ग्रामीणों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो रहीमगढ़ और फतेहगढ़ में मतदान का ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया है, नाराजगी है ग्रामीणों में, बूथ पर केवल सरकारी कर्मचारियों ने ही वोट डाला है। बता दें कि स्थानीय समस्याओं को लेकर ग्रामीण जो हैं वो नाराज हैं और जो अपनी नाराजगी है वो दिखा रहे हैं। और चलिए डिबेट की ओर बढ़ेंगे। जी सर, देखिए लगातार इस तरह की जो खबरें आती हैं उससे दोनों पार्टियों को चिंता हो जाती है कि आखिर इस तरह से यदि हो रहा है, यदि वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है तो क्या होगा। देवदत्त जी, एक सवाल ये है कि लगातार आप मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर, बहनों को लेकर जिस तरह की योजनाएं थी उसका फायदा पिछले विधानसभा चुनाव में मिला, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम था। आपको लगता है कि इन आदिवासी इलाकों की जो करीब 3 सीटों की यदि हम बात करते हैं, धार, रतलाम और खरगोन की यदि बात करें, उन इलाकों पे यदि वोटिंग परसेंटेज यदि बढ़ता है तो क्या देखते हैं आप उसमें कि क्या हो सकता है या क्या परिणाम आने की उम्मीद लगाई जा सकती है? देवता जी, जी हेलो, हाँ जी। तो विधानसभा चुनाव में तो यही ध्वनि निकली थी कि लाडली बहना ने सब कांटे निकाल दिए और लाडली बहना के कारण ये जो बम्पर जीत हुई है भाजपा की। लेकिन अभी जब लोकसभा चुनाव शुरू हुए और 3 चरणों में जब मतदान का प्रतिशत आया तो उसमें महिलाओं का प्रतिशत कम आया कि 8 से 10% महिलाओं ने कम वोट डाले, इसलिए भाजपा और संघ की चिंता बढ़ गई थी। फिर ये भी हुआ कि कांग्रेस के समर्थक वोटर नहीं निकले, लेकिन चौथे चरण में फिर एक बार चुनौती के रूप में लिया और कल परसों शाम को जब भाजपा कार्यालय में चुनाव कमेटी की बैठक हुई तो उन्होंने अलग से महिला वार रूम बनाने की जो प्रयास शुरू किए कि हम महिलाओं का वोट निकालें। और आदिवासी इलाके में जिस तरह से महिलाओं को निकालना बड़ी चुनौती शुरू से ही रहा है, इस बार कांग्रेस ने एक सुनियोजित तरीके से उन्होंने जो 1 लाख रुपए साल के देने की घोषणा की है वो महिलाओं के बीच पहुंचाया। और भाजपा ने जिस तरह से अभी 4 तारीख को ही लाडली बहना के जो पैसे डाले हैं उसके कारण अब मतदान प्रतिशत महिलाओं में बढ़ने की चर्चा है कि बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि अभी जब 1 बजे का आएगा रुझान तब पता चलेगा कि महिलाओं ने कितने प्रतिशत वोट डाले और किस पक्ष को डाले, क्योंकि दोनों ही दलों ने जो फोकस बनाया हुआ है महिलाओं पर बनाया हुआ है। कांग्रेस जहां 1 लाख रुपए देने का संदेश महिलाओं के बीच पहुंचा रही है, वही भाजपा लाडली बहना और भी जो योजनाएं महिलाओं के लिए देश की केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने किए हैं उन सबको पुनः रिपीट करके पहुंचा रही है। तो महिलाओं पर पूरा फोकस है और महिला मतदाता कितनी संख्या में निकलता है और कहां जाता है ये इन 8 सीटों पर बड़ा निर्णायक रहेगा। चलिए बिल्कुल जी देवदत्त जी, आपने बताया कि योजनाओं की किस तरह से महिला वोटर निकल सकता है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग की भी ये चिंता की बात थी, लेकिन जैसे बताया कि शादियों का सीजन या इस बार इस समय कम है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कई इस तरह भी कोई मुहूर्त ऐसा ज्यादा नहीं है, आज हो सकता है और मौसम भी बहुत अच्छा है, वोटिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। परिहार साहब, एक संतोष जी आपसे कि ऐसा लगता है आपको कि जो जिन 3 सीटों की बात हम कर रहे हैं जहां पर आदिवासी जो वोट बैंक है बहुत निर्णायक भूमिका में है, चाहे धार है, रतलाम है और खरगोन की बात करें, तो लगता है कि कांग्रेस की तैयारी उन 3 सीटों पे किस तरह की रही है?
देखिए, कांग्रेस की तैयारी 3 सीटों पे पूरी तरीके से पूरी सीटों पे तैयारी है। देखिए, आप महेश परमार जी उज्जैन से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में जो महापौर का चुनाव बहुत कम वोटों से आ रहे हैं जी। तो ये जो है लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि जो है ईमानदारी से चुनाव हो जाए। मध्य प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरीके से, मैं पूर्व डिबेट में कहा था कि ये प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरीके से जो है कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। कलेक्टर, एसपी, पूरा प्रशासन ही लगा हुआ है। एक वीडियो वायरल हुआ मध्य प्रदेश में, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा होगा वो तो बाद में शाम को ही मालूम पड़ेगा। आप ये बताइए, पीठासीन अधिकारी अगर प्रभावित करने के लिए वोट की वीडियो वायरल हो रहा है, ये क्या अच्छी बात है क्या? और जहां तक चुनाव आयोग से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम ये चुनाव आयोग तो कोई कार्रवाई करता नहीं। पूरे विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि लोग खुलेआम जो है हेट स्पीचें हो रही है, इतनी सारी घटनाएं हो रही है, हिंदू मुस्लिम बात हो रही है। क्या कर रहा है चुनाव आयोग? कुछ नहीं कर रहा। चुनाव आयोग केवल देख रहा है, मुखदर्शक बना हुआ है। अब तो जनता के ऊपर ही है, जनता ही इसका जो है सही निर्णय करेगी। दोनों, एक तरफ झूठ की गारंटी, एक तरफ राहुल जी की न्याय योजना है जो उन्होंने 1 लाख रुपए महिलाओं को दिया, एमएसपी की, किसानों की एमएसपी की बात करी, 25 लाख का फ्री इलाज की बात करी है। तो ये जो योजना है जनता तक पहुंचेंगी और उसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। आप देखिए ना इसके अंदर क्या हो क्या रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। पूरा इंदौर की घटना बताए, इंदौर में कितने मतलब दबाव देके किसी कैंडिडेट को वापस करवा देना, ये क्या, ये गुंडागर्दी का प्रतीक नहीं है? क्या है ये? फिर बाद में केस लाद देना उसके ऊपर। तो केस ये जो बातें संतोष जी, एक बात तो और है, ठीक है, यदि कोई प्रत्याशी कहीं जाता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पार्टी की अपने कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ रखने की भी एक जिम्मेदारी है। यदि वो जा रहा है तो उसके किस तरह की चर्चा आपने की है। यह नेहा जी, लगातार सवाल इन विषय को लेकर उठते हैं, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता गए हों या प्रत्याशी गए हों या कहीं पे किसी ने पर्चा नहीं भरा हो, पूरा का पूरा जो मामला जो है बीजेपी के ऊपर लोग बोलते हैं। लोग नहीं बोलते। देखिए, कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है रुदाली गैंग की, और जब अपना घर संभलता नहीं है तो इस प्रकार की चीजें बाहर निकल कर आती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, मध्य प्रदेश का ही एक युवा है, उसने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को लिखा कि ऐसा कौन सा राजनीतिक दल का अध्यक्ष हुआ जिसकी अध्यक्षता में सर्वाधिक लोग छोड़ के गए, और ये विश्व की बात उसने की। और उसने पाया कि राहुल गांधी जी जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस दिन से आज दिनांक तक कांग्रेस पार्टी में डाउनफॉल आया है। 15 से अधिक तो पूर्व मुख्यमंत्री छोड़कर जा चुके हैं, सैकड़ों उनके केंद्र के मंत्री और उनके नेता छोड़कर जा चुके हैं। ऊपर से नीचे कैडर में देखेंगे तो लाखों लोग छोड़कर जा चुके हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी एक ही रॉकेट को लॉन्च करने के लिए अपने सारे अनुभवी लोगों को, युवाओं को खोने के लिए एक तरीके से तत्पर है, और लोग छोड़कर जा रहे हैं। कोई स्वाभिमान के लिए जा रहा है, कोई राष्ट्र निर्माण के लिए जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस में किस प्रकार से इन लोग की अनदेखी हो रही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दोष देना, मुझे लगता है कि ये तो जनता बहुत अच्छे से समझती है। और ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस पार्टी के ही लोग इस तरीके से छोड़ते हैं? कांग्रेस अपने घर को नहीं संभाल पाती है, वहां पर कोई बातचीत नहीं है, कोई कम्युनिकेशन का मॉडल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, निश्चित तौर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, और इसके कारण भी अनेक हैं। अब आप देखिए कि अगर आप, क्योंकि पूर्व का प्रश्न था महिलाओं के ऊपर, तो आज महिला बजट कितना है? साथी प्रवक्ता जो कांग्रेस के बैठे हैं वो बता दें। कांग्रेस के 2013-14 के बजट से 218% की वृद्धि मोदी जी की सरकार में हुई है, और 3.9 लाख करोड़ का बजट आवंटित हुआ है। बेसिक, बहुत बेसिक, जो कांग्रेस 55 साल देश में रही उसके बावजूद फ्रॉम द स्क्रैच मोदी जी ने शुरू किया है। चाहे शौचालय निर्माण हो, चाहे जल के माध्यम से नल की बात हो, या उनका सशक्तिकरण विभिन्न माध्यम से हो। तो क्यों नहीं लोग प्रभावित होंगे? क्यों नहीं महिला वोटर्स वोट देंगी? और क्यों नहीं कांग्रेस के साथी कांग्रेस को छोड़कर जाएंगे? मैं तो आपके इसका जवाब, जो भी अभी 15 मिनट बचे हुए हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगी अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। कांग्रेस की 55 साल केंद्र में सरकार रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता अगर 5 महिला आधारित योजनाएं बता दें तो मैं मान जाऊंगी। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन मतदान के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा के मतदाता है। मोहन यादव ने मतदान केंद्र नरुमल गगनदास जेठवानी सिंधी धर्मशाला बूथ नंबर 60 पर मतदान किया। मतदान से पहले उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। घर से निकलने से पहले उन्होंने पिताजी का भी आशीर्वाद लिया। मतदान के बाद सीएम मोहन यादव ने
मतदान के बाद मीडिया से कहा कि देश को मजबूत करने के लिए मतदान करना जरूरी है। इस दौरान वे कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नकारात्मकता की सीमा पार कर दी है, नोटा को प्रत्याशी बनाकर प्रचार करना गलत है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस ने पाकिस्तान की इज्जत की, इसलिए उसने हम पर दो बार आक्रमण किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सब कुशल मतदान किया और मैं सबसे अपील करता हूं अधिकतम मतदान करें। और आखिरी चरण का चुनाव मध्य प्रदेश का है, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज को मिलाकर के 29 की 29 सीट हम भाजपा की मई करने वाले। सर, इंदौर में कांग्रेस नोटा की अपील कर रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नोटा किसी दृष्टिकोण से लोकतंत्र में उपयोगी नहीं है, नोटा से बचना चाहिए। जी संतोष परिहार जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए कविता जी, हमारी बहन ने महिलाओं की बात करी। क्यों महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है? क्यों महिलाओं को जो है 3,000 रुपये महीने का बोला था, आज 1,200 रुपये दे रहे हैं। 1,200 में क्या महिलाएं लखपति दीदी बन जाएंगी क्या? तो ये केवल झूठ परोस के जो है मध्य प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता को बरगलाया जा रहा है। आप ये बताइए, नल जल योजना की बात कर रही है। नल जल योजना पूरे मध्य प्रदेश में फेल है, केवल कागजों की भेंट चढ़ गई। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ 20% भी काम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास की बात करें, कागजों में दिखा रहे हैं 4 करोड़ को मकान दे दिया है। अरे भैया, शिवराज सिंह चौहान जी के खुद के जिले में, खुद की विधानसभा में वो जब कागजों की भेंट चढ़ गई, 30% से ज्यादा काम नहीं हुआ, तो ये और कागजों में खूब दिखा देते हैं। महिलाओं का उत्थान हो रहा, महिलाओं को बोला था ना 3,000 रुपये महीने देंगे, दिया क्या? लखपति दीदी बन जाएंगी। अरे ये इतना झूठ मत परोसो कि जो अब ये कहा कि पाकिस्तान की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री, पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन जाता है? इनके नेता जाते हैं। तो ये केवल इनके पास एक ही मुद्दा है, लोगों की भावना भड़काओ, विकास की बात मत करो, रोजगार की बात मत करो, व्यापारियों की बात मत करो, केवल जो सारी कमाई जो उद्योगपतियों की जेब में भर दो, वे इसकी बातें करते हैं। केवल हवा वाली बातें। एक 5 काम, क्या 2 काम गिना दो कि मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं मोहन यादव जी की मध्य प्रदेश में कौन सी जगह काम चालू है? सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई है, केवल कागजों की भेंट चढ़ रही है और हवा वाली बातें करनी। महिलाओं का उत्थान कर देंगे। अरे किसानों के हमें 2700 देने का बोला था, दिया क्या किसानों को 2700 रुपये? केवल जो विज्ञापन बड़े बड़े कर दो, पूरा देश महान, पूरा विकास हो गया। पागल हो गया विकास जो पूरे, और रेल बेच दी, प्लेन बेच दिए, सारी जमीनें उद्योगपतियों को दे रहे हैं, केवल हवा वाली बातें कर रहे हैं। एक सवाल और, देवदत्त जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, लगातार आपने मोहन यादव मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने वोट दिया और कहा कि 29 में से 29 सीटों, सबसे बड़ा प्रेशर देखा जाए तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटों की, क्योंकि शिवराज जी ने भी जब 4 महीने पहले जब वो गए थे सबसे पहले छिंदवाड़ा जाके उन्होंने बोला था 29 में से 29 सीटें आएंगी। तो एक ये 29 में से 29 सीटों का जो एक दबाव है वो बीजेपी पर लगातार है क्या? बिल्कुल, जब आप कोई टारगेट तय कर लेते हैं तो उसको पाने के लिए आपके पास दबाव पड़ जाता है। देखिए, आज कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। और बीजेपी की यदि 28 सीटें भी होती है तो उनके लिए वही लगेगा कि हमने 29 का टारगेट लिया था, वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि पिछले चुनाव में 28 सीटें भाजपा जीत चुकी थी। तो ये तो होता ही है, जब आप बड़ा टारगेट लेके चलते हैं तो आप दबाव में आते हैं। नर्वस 90 की हमने क्रिकेट में कितनी कहानी है, सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों के सामने देखी, और भी क्रिकेटर इस पे हो जाते हैं। तो ये हमेशा साइकोलॉजिकल है। चाहे विद्यार्थी को जो बड़ी बड़ी परीक्षा, यूपीएससी जैसी परीक्षा देता है, तो वो दबाव में आ जाता है। तो ये परीक्षा है मुख्यमंत्री मोहन यादव की। उन्होंने इसीलिए बहुत मेहनत भी की है कि 142 उन्होंने सभाएं की हैं, रोड शो किए हैं, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है। लेकिन कई बार परिस्थितियां होती हैं कि उनको चुनौती भी बहुत मिली, क्योंकि इस बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने जिस तरह से मेहनत की, उन्होंने जीवन में पहली बार ऐसा परिवार से मेहनत की, छोड़ा नहीं छिंदवाड़ा, वो कहीं गए नहीं, तो वो भी अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ी। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में लड़ी, ऐसी और भी जो कुछ सीटें हैं जैसे मंडला है, यहाँ भी चुनौती मिली। जब मुरैना में चुनौती थी तो भाजपा ने रामनिवास रावत को लाए। तो ये सब चीजें हैं, आज भी चुनौती वाली सीटें हैं। तो ऐसे समय में जब चुनौतियां बढ़ गई हों, टारगेट बड़े हों, तो दबाव होना स्वाभाविक है किसी के भी लिए भी। और वही दबाव भाजपा के ऊपर भी है, मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास। लेकिन संघ ने जिस तरह से आखिरी दिनों में भाजपा की मदद की है, उससे लगता है कि चुनौतियों को बहुत कुछ तक हल्का महसूस कर रहे होंगे।
लेकिन जब तक परिणाम नहीं आ जाते, जिस तरह की खबरें आई हैं, पूरे प्रथम चरण में कम मतदान, दूसरे चरण में कम मतदान के बाद चुनौतियां बढ़ी, तीसरे और चौथे चरण में सुधार हुआ है, और ये कितना हुआ है आज शाम तक पता चलेगा, और असली परिणाम तो 4 जून को ही पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल देवदत्त जी, अगला कितने सफल हुए परिणाम जो है 4 जून को, क्या जिसके दावे थे कितने पूरे हुए हैं। लेकिन इंदौर की बात करें, अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बात फिर कही कि नोटा को लोग वोट ना दें, क्योंकि सबसे दिमाग में एक जो सबके दिमाग में चल रहा है, इंदौर की एक सीट है, महत्वपूर्ण सीट है, और इंदौर में यदि कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में जब आया था, एक बड़ी जीत के रूप में बीजेपी ने उसको लिया था। लेकिन पिछले बार यदि नोटा का एक आंकड़ा देखा जाए, 5,000 के आसपास नोटा का वोट पड़ा था, करीब 20 लाख के आसपास वोट है वहां का। तो और जो बीजेपी प्रत्याशी है करीब 5.5 लाख वोट से वहां जीते थे। तो लगता है कि इस बार यदि नेहा जी आपसे सवाल यह है कि नोटा का फीसदी पक्का है, बढ़ना है, क्योंकि कांग्रेस के जो हार्डकोर वर्कर्स हैं, उनके जो वोटर हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए भी बड़ा एक चैलेंज है कि आखिर वोट कहां देंगे। तो नोटा को इतना ज्यादा आप रोक पाएंगे, यही आपकी लगता है बड़ी चुनौती रहेगी नेहा जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपने कार्यों पर, अपने प्रत्याशी पर, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, और जनता ये जानती है कि देश को अगर सशक्तिकरण की ओर लेकर चलना है, निरंतर विकास को गति देके रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर आना पड़ेगा। तो नोटा जो एक ऑप्शन चुनाव आयोग की तरफ से दिया है, मुझे लगता है लोकतंत्र का महापर्व है, लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है इसमें आहुति देने की, वो विकास की तरफ जाएंगे। और प्रत्येक चुनाव के चरण में हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आपको या कांग्रेस का कोई भी नेता आपको मतदान की अपील करते हुए नहीं दिखा होगा अभी तक, और चारों चरण में अभी आखिरी चरण है मध्य प्रदेश के चुनाव का। यह स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस में उदासीनता किस प्रकार की है। यह स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस के नेता स्वयं अपनी पार्टी को लेके, अपने प्रत्याशियों को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। और मैं लगभग मैं इन सभी सीट्स पर होकर आई हूं, तो इन बहुत स्पष्टता के साथ बता सकती हूँ कि जनता और खास तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं स्वयं हैरान थी, उन्हें ये तक नहीं पता कि उनका प्रत्याशी कौन है जो चुनाव लड़ रहा है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने कैंपेन नहीं किया, जिस प्रकार से कांग्रेस के पास कार्य नहीं थे बताने के लिए, जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती नहीं है। सिर्फ चुनौती इतनी है कि सबसे अधिक मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, क्योंकि ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, और इसी से हमारी जो व्यवस्था है वो मजबूत होती है। चलिए, आपने कहा कि कांग्रेस ने मतदान को लेकर किसी तरह की अपील नहीं की है, और जो आपने आरोप लगाए हैं इसके जवाब ले लेते हैं परिहार साहब आपसे कि आखिर क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके जो लोग वोटर्स हैं उनको प्रत्याशी के नाम नहीं मालूम है, आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है अमित जी, असल में क्या है कि कुछ भी मुंह से बोलने में क्या जा रहा है। अब की बार 400 पार दिख जाएगा कि 200 भी क्रॉस कर जाए तो मालूम पड़ेगा। फिर ये बात कर रहे कांग्रेस में जो कैंडिडेट का नाम नहीं मालूम है। कैंडिडेट का नाम है जब भी तो भड़बड़ाए हुए हैं पूरी तरीके से। ईडी, सीबीआई, कलेक्टर, एसपी सारे प्रशासन का दुरुपयोग करके अपने मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, और उससे कुछ कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, नकली पार्टी थोड़ी है कि दूसरों के बारात में अपन खुद शामिल हो जाएं। ये जो बातें कर रहे हैं ये लोकतंत्र में जनता इसका जवाब देगी। अभी आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो अभी प्रशासन वोट डालने के लिए वोट नहीं डालने, तो केवल हवा वाली बात है, केवल झूठ बोलना। अरे अमित जी ये बताइए कि इतने ज्यादा बौखलाहट है, जब भी बौखलाहट नहीं होती तो माननीय प्रधानमंत्री सुबह शाम तक राहुल जी का नाम क्यों लेते? बौखलाहट नहीं होती तो मंगलसूत्र की बात क्यों करते? चलिए, बौखलाहट नहीं होती तो केवल ऐसी बात, ये केवल हवा वाली नई खबर आपको बताएं कि इंदौर में इस समय नोटा की एक टेबल, जिस तरह राजनीतिक पार्टी अपने टेबल लगाती है, नोटा की भी एक टेबल लगाई हुई है कि यदि लोग नोटा में वोट देने चाहते हैं तो आखिर किस प्रक्रिया से गुजरे, कैसे गुजरे। नेहा जी ये कहीं एक चिंता की बात तो नहीं है बीजेपी के लिए? एक मिनट, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम पूरा प्रशासन लगा दिया। अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, जी इन्हें कहिए डिस्टर्ब ना करें। देखिए, मैंने पूछा था कि 55 साल की 5 महिला आधारित योजनाएं बता दीजिए, नहीं बता पाए। चलिए पूछते हैं। कांग्रेस को विचार आधारित बता रहे थे, ये कौन सा विचार है कि कांग्रेस ने आज तक अपने मैनिफेस्टोस को फॉलो नहीं किया, पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से स्थापना हुई आज दिनांक तक
90% अबव जो भारतीय जनता पार्टी के मूल मुद्दे थे उनको पूर्ण करके दिखाया है। एक भी नहीं बुरा है। खबरों कि पर एक और कमिटेड, एक और विकास वाली, एक और संगठित भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस का ना कोई आचार है, ना विचार है, ना कोई व्यवहार है। नेहा जी, खबर इसीलिए मैं लौटेंगे फिर से आपके पास। 5 योजनाएं जी बता दें बस। बिल्कुल। तो चौथे फेज में एमपी की 8 सीटों पर मतदान जारी है। इकलेरा गांव में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। मतदान केंद्र 14 पर मतदान करने नहीं पहुंचे मतदाता। सही मुआवजे और पानी की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बागली से बताते हैं। चौथे फेज में एमपी की 8 सीटों पर मतदान जारी है। इकलेरा गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। मतदान केंद्र 14 पर मतदान करने नहीं पहुंचे मतदाता। सही मुआवजे और पानी की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। तो बागली में बता दें कि चौथे फेज में एमपी की 8 सीटों पर मतदान है। तो वहीं इकलेरा गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। मतदान केंद्र 14 पर मतदान करने नहीं पहुंचे मतदाता। पानी की मांग को लेकर और सही मुआवजे की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं मतदाता। और बढ़ेंगे डिबेट की ओर। वो एक स्थानीय मुद्दा जो हम लोग बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं कि स्थानीय मुद्दे होते हैं। कई बार स्थानीय मुद्दों से भी जो वोटर होता है काफी नाराज होता है। उसकी इस तरह की एक वानगी है, हम देख सकते हैं। लेकिन जो अभी नेहा जी बात कर रही थी कि आखिर 55 सालों में महिलाओं को लेकर 5 योजनाएं यदि ऐसी कोई हैं, तो संतोष जी आप यदि बताना चाहें, आपके ऊपर सवाल यह है चूंकि उन्होंने 2 बार इस तरह का सवाल पूछा है, तो यदि आप बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं। देखिए अमित जी, हम जो बातें कर रहे हैं महिलाओं के लिए का ये आरक्षण पूरे मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह की सरकार में हुआ था। पर नगर पालिका निगम उसके अंदर, परिषद के अंदर देश को प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया, इंदिरा गांधी के रूप में राष्ट्रपति दिया कांग्रेस ने। ये अरे योजना है पूरे देश में नेतृत्व करने की जो बातें कर रहे हैं। आरक्षण वाली योजनाएं नहीं है जिसके अंदर जो पार्षद का पूरा वो जो पार्षद के जो वो दिया था। ये जो बातें देखो, ये जवाब देने वाली महिलाओं को 3 जो हमने दिया था वो शादी कन्या विवाह 51,000 किसने कराई थी? शिवराज सिंह चौहान जी ने कराई थी। ये झूठी बातें बोलना ये बंद करके बहुत सारी योजनाएं, अरे केवल हवा वाली बात है, केवल बोल दो। चलिए केवल वक्त कम है इस समय, अगले बुलेटिन की ओर चलना है। कविता जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत ही धन्यवाद। नेहा भगत जी आपका भी, संतोष जी आपका भी, और आपका भी, देवदत्त जी आपका भी, और अमित सर आपका भी बहुत धन्यवाद। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।